अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जो जो मेरे पीछे जो पंखे से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें विंड क्राफ्टन लागे कहते हैं जर्मन ज़बान में। कि जब बिजली पैदा करने वाले पंखे होते हैं, इनके पीछे डैनमो लगी होती है, जनरेटर लगा होता है। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में जब वो साइकिल पाकिस्तान में चलाते थे, या आप भी साइकिल चलाते होंगे, उनके पीछे एक छोटी सी डैनमो लगी होती है जो पहिए के साथ घूमती है, बिजली पैदा करती है, और साइकिल की जो लाइट अगली और पिछली जलती है। मगर इस जो विंड क्राफ्ट लागे हैं, इनकी ये सूरत हाल है। इनके साथ स्टोरेज करने के लिए भी सिस्टम होता है कि आप बिजली को जो वाफर मकदार में बन जाए उससे स्टोरेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक विंड क्राफ्ट लागे कितनी बिजली पैदा करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक विंड क्राफ्ट लागे इतनी बिजली पैदा करता है कि साल भर 1500 घरों को ये बिजली मुहैया कर सकता है एक विंड क्राफ्ट लागे। और अगर इसकी यूरोप के हिसाब से पाउंड की कीमत लगाएं पाउंडों में, तो वो इसका खर्चा 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक खर्चा आता है। उसमें मुख्तलिफ पावर के जो विंड क्राफ्ट लागे होते हैं, कुछ थोड़ी पावर का होता है, कुछ ज़्यादा 1500 घरों के लिए होता होगा, कोई 2500 घरों के लिए भी होता होगा। और उसकी जो मुख्तलिफ कैपेसिटी की मुख्तलिफ जो प्राइस होती है। और ये सूरत हाल है कि ये जो विंड क्राफ्ट लागे के साथ जो बिजली कंथाई सस्ती पैदा होती है और बहुत बड़ी मकदार में पैदा होती है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता 1500 घरों को बिजली प्रोवाइड करना पूरा साल। और फिर साल हर साल इसकी पता नहीं कई कई एक लॉन्ग लाइफ इसकी वो गारंटी भी होती है जो फर्म लगा के जाती है। ये बड़ी बड़ी फर्में हैं, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, ये इनकी जो फर्में हैं वो आपको ये विंड क्राफ्ट आगे लगा के देती है, एक मुआहदे के जरिए लगा के देती हैं, उसकी गारंटी देती हैं, उसकी रिपेयर का जिम्मेदारी उनकी होती है। ये सारा अपने वतन के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर विंड क्राफ्ट आगे लगाए जाए। अगर आप लोगों को जो तो यूरोप में रहते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि यूरोप में बेल्जियम चले जाएं, हॉलैंड, फ्रांस, कहीं भी चले जाएं मोटरवे के ऊपर, जर्मनी, तो आपको ये पंखे जो विंड क्राफ्ट लागे हज़ारों की तादाद में लगे हुए नज़र आएंगे। और ये बिजली पैदा करते हैं, और सबसे बड़ी सहूलत ये बिजली स्टोरेज भी कर सकते हैं। और अगर बिजली होगी तो वतन की जो इंडस्ट्री चलेगी, जैसा फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई बिजली ना होने की वजह से, सियालकोट की इंडस्ट्री तबाह बिजली ना होने की वजह से। और अगर बिजली वाफर मकदार में होगी तो आप उन्हें सस्ती, लोगों को बिजली सस्ती पैदा करके बिजली देंगे, तो वो अपनी इंडस्ट्री चला सकेंगे, बड़े बड़े बिलों से बच सकेंगे। जो बड़े बड़े बिल जो आ जाते हैं हज़ारों की तादाद में, के कई कई हज़ार के, और इंडस्ट्री के तो लाखों में ये बिल होते हैं। और बिजली सस्ती भी होगी और वाफर मकदार में होगी, और इंडस्ट्री भी बेहतर जा सकेगी। इससे मुल्क को फ़ायदा होगा, और इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यूरोप के जो मालिक हैं उनकी तरक्की का राज ही ये है, जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वो फौरी तौर के पे उसे अप्लाई करते हैं, और इस तरह अप्लाई करते हैं जैसे अप्लाई करने का हक होता है। अभी ये विंड क्राफ्ट लागे का जो सिस्टम है, पूरे यूरोप में जिधर मर्जी चले जाएं आप, आपको ये इतनी वाफर मकदार में नजर आएगा कि आप तस्वर भी नहीं कर सकें। और पाकिस्तान में आज तक मेरे लिए इसका तस्वर भी नहीं है, ये जो विंड क्राफ्ट लागू का सिस्टम है। अगर ये सिस्टम उधर मुहैया कर दिया जाए तो लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। ये देखिए, ये पीछे एक ही जगह के ऊपर जो जो पंखे से नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 25-30 उन्होंने एक जगह के ऊपर लगा दिए, और इससे जो बिजली को सप्लाई कर दिया होगा मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ कस्बों में, और फैक्ट्रियों को। और इसी तरह जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल की होगी। और स्ट्रीट लाइट जितनी इधर यूरोप में है, इतनी मेरे पाकिस्तान में तो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। उधर तक घरों की लाइट नहीं आती, घरों की लाइट कभी आती है और कभी चली जाती है, और यही यही सिस्टम रहता है। और बिजली इतनी महंगी होती है, लोग बिल दे दे के थक जाते हैं। और खुदा के लिए कोई ऐसी बिजली पैदा करें, ऐसी बिजली पैदा करें। मैंने आपको बताया है, अभी बताया है, फिर दोबारा फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि एक पंखा जो है वो तकरीबन 1500 घरों को साल भर में बिजली पैदा करके देता है। और ये देखें, जहाँ यूरोप में आके देखेंगे तो इधर लाखों के हिसाब से वो ये विंड क्राफ्ट लगे लगे हुए हैं, और इन्हीं से बिजली पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक अच्छा सिस्टम है कि वो बिजली जो पानी के साथ भी पैदा करते हैं, जैसे तरबेला डैम, मंगला डैम, या जो पहले अयूब खां के दौर में डैम बने थे, उनसे आज तक आवाम को फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो नई हुकूमत है उनका भी ये
जो शेड्यूल में है कि वो 2 डैम बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो भी बनाएंगे, उससे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। और ये विंड क्राफ्तान लाके भी लगाएं। इससे अगर आप कर्जा लेके भी लगाते हैं तो इसका जो लोगों ने बिल देना है, वो जब 6 माह साल बिल देंगे, 2 साल बिल देंगे, तो उनका जो कर्जा लिया होगा विंड क्राफ्तान लागेगा वो सारा उतर जाएगा। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिजली मिलेगी। फिर वो थोड़े दामों में आप आवाम को दें, आवाम भी खुश, आप भी खुश। और ये सूरत हाल है कि ये मैंने अभी कल ये सूरत हाल देखी थी, और ये विंड क्राफ्तान लाके देखे तो मुझे एक वो 20 साल पुराना एक वाक़या भी याद आ गया कि एक वो हमारे दोस्त थे, तो वो काफ़ी अच्छे माशाल्लाह बिजनेसमैन, उनके दिल में यही चीज़ आई कि क्यों ना ये पाकिस्तान में ये निज़ाम राइज किया जाए, विंड क्राफ्तान लगेगा। और उस वक्त के को जो बिजली के वजीर से उनसे वो मिले और उनसे बातचीत की कि हम ऐसे विंड क्राफ्तान लाके लगा सकते हैं पाकिस्तान में, जिससे आपको बहुत सस्ती बिजली मिलेगी, तो आपकी आवाम को बिजली मिलेगी। वो कहने लगे आवाम को बिजली मिलेगी, मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपके आवाम को बिजली मिलेगी। और उसने वजीर साहब ने कहा अवाम का खजमा द शेर, बताए मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना कमीशन होगा। और उसने बताया मेरे घर तो बिजली कभी बंद ही नहीं हुई। आप तो जानते हैं जो वजीर मशीर होते हैं उनके तो कुंडे डाल के उन्होंने बिजली हासिल की होती है। वो देखें, ये जो हमारे सियासी नुमाइंदे भी हैं, ये आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते, मगर आज वो हुकूमत है जो आवाम के लिए भी सोचने का एक शऊर रखती है, एक ज़हन रखती है। और मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो विंड क्राफ्तान लागे की तरफ तवज्जो की जाए। ये इतनी बिजली पैदा करेंगे, इतनी बिजली पैदा करेंगे कि बिजली एक तो आप स्टोरेज भी कर सकते हैं अगर वाफर मकदार में हो, और दूसरा ये है कि ये सस्ते दामों आवाम को मिल सकती है, जिससे इंडस्ट्री भी चलेगी, जिससे मुल्क तरक्की करेगा। और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बेहतर है। अगर देखें जी फ़ायदेमंद ना हो तो पूरे यूरोप में आपको विंड क्राफ्तान लाके कम से कम नज़र नहीं आने चाहिए। अगर नज़र आ रहे हैं उससे उन्हें कोई फ़ायदा है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनकी बिजली चल रही है, तो आप भी पाकिस्तान में चला सकते हैं। पाकिस्तान में हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, तो उनमें ये है कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये घूमेगा और उससे वो बिजली पैदा होगी। ठीक है, वो उधर जो आंधी तूफान भी आएगा वो भी फ़ायदेमंद होगा, ना कि नुकसानदेह होगा। और ये एक मेरा मशवरा था, अगर हो सके तो ये अक़ाम बाला तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी सस्ती बिजली पैदा हो, बिजली पैदा हो, कसरत के साथ बिजली पैदा हो, इंडस्ट्री बंद ना हो, मुल्क तरक्की करे। और मुल्क तरक्की करेगा तो वहाँ भी तरक्की करेंगे। मजदूर हमारा जो वो उसका वो काम नहीं रुकेगा, उसके बच्चे भूख से नहीं मरेंगे, वो फाकों से नहीं मरेंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा सिस्टम राइज होना चाहिए जैसे कि विंड क्राफ्तान लागे, इससे बिजली पैदा करें। पूरा यूरोप इससे फ़ायदा उठा रहा है, हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा आप देख रहे हैं हंसदा वसदा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। हो सके तो हमारे इस पैगाम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके बाद हम कोई बेहतर से बेहतर आपके लिए इंशाल्लाह ताला वीडियो आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।